ये वीडियो मैं एमबीए फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। अभी आप लोग के एग्जाम्स आने वाले हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। देयर आर 8 सब्जेक्ट्स आर देयर: फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, ऑपरेशंस, मार्केटिंग मैनेजमेंट, आईटी, ओबी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट एंड बिजनेस स्टेट्स। अभी हम लोग सारे ओबी के वीडियोस, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के सारे वीडियोस हम लोग अपलोड कर रहे हैं। उसके लिंक मैं आपको शेयर करूंगा, बट जो लिंक मैं शेयर करूंगा उन चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट या लाइक जरूर करना, क्योंकि नेक्स्ट जो हम थ्योरी सब्जेक्ट्स डालने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन वही मिलेगा, क्योंकि हम आपको रेगुलर लिंक नहीं शेयर कर पाएंगे। साथ के साथ 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड बिजनेस स्टेट्स। सीरियसली इनको लेके चलना, क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा बैक आती है। अगर इसका कोई डाउट है या क्लासेस लेना हो तो मेरा नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। मेरा क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड तीनों मोड पे क्लासेस चल रहे हैं। बेसिकली हम लोग का जो क्लासेस है वो ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड तीनों मोड पे चल रहा है। आराम से मैं सिलेबस करा दूंगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और थ्योरी सब्जेक्ट्स में फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर रहा हूँ। हम लोग की जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो लोग पढ़ाते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, नहीं तो नेक्स्ट थ्योरी सब्जेक्ट के आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। ओबी स्टार्ट करते हैं। परसेप्शन। नाउ सी द कंसेप्ट पढ़ते हैं परसेप्शन का। क्या होता है परसेप्शन? मींस नजरिया। अब नजरिया क्या कहता है, एक एग्जांपल से समझना। आप मार्केट में जा रहे हो, ठीक है, रोड पे हैं आप, अपनी कार से आप ट्रैवल कर रहे हैं कहीं, तो आपने रोड पे एक बहुत ही अच्छी सी रेड कलर की स्पोर्ट्स बाइक देखी। ओके, एक बहुत अच्छी सी स्पोर्ट्स बाइक देखी आपने। तो क्या होता है जब आप किसी चीज को देखते हैं, मैंने इस पे एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है परसेप्शन की, समझने के लिए, समझाने के लिए। पर्टिकुलर वे ऑफ लुकिंग और अंडरस्टैंडिंग समथिंग, या फिर ओपिनियन फॉर्म करना। भाई अगर मैं कह रही हूँ कि ये बॉटल है, तो मैं कह सकती हूँ कि ये बॉटल हाफ फिल्ड है या हाफ एम्प्टी है ना, खाली आधी खाली है या फिर आधी भरी हुई है। ये मेरा अपना नजरिया है, ये मेरे कहने का तरीका है, ये मेरी ओपिनियन है कि भाई मैं किसी चीज को किसी भी तरह से कंसिडर कर सकती हूँ। अब मैं आपसे ये कह रही हूँ कि मैंने मार्केट में एक रेड कलर की बहुत अच्छी सी बाइक देखी है, तो बाइक देख के आप अंडरस्टैंड करेंगे, अपनी ओपिनियन फॉर्म करेंगे कि बाइक अच्छी लग रही है, या कलर इसका अच्छा नहीं है, या इसका शेप बहुत अच्छा नहीं है, या बहुत अच्छा लग रहा है, रेड कलर में बहुत डिफरेंट यूनिक लग रही है। दिस इज योर ओपिनियन, राइट। परसेप्शन मीन्स ओपिनियन, हमारी अपनी ओपिनियन फॉर्म करना। हम जैसे न्यूज में नहीं देखते हैं वो बात की खाल, वो नहीं आते हैं, ऐसे शोज आते हैं, इवनिंग शोज जो आते हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अपना ओपिनियन शेयर करते हैं। दैट्स लाइक मोर लाइक अ ग्रुप डिस्कशन, राइट। तो डिस्कशन में क्या होता है, हर एक पर्सन अपने अपने व्यूज शेयर करता है, ठीक है। कोविड को लेके न्यूज में इतना चला था, इतना डिस्कशंस होते थे, सब होते थे, सब डॉक्टर, सब साइंटिस्ट ने अपने अपने व्यूज शेयर किए, किसी ने पॉजिटिव किए, किसी ने नेगेटिव किए, किसी ने मिक्स्ड बात करी। तो वो सब क्या है, दिस इज ऑल परसेप्शन, ठीक है। हिंदी में हम उसको नजरिया कह सकते हैं। सो अब देखो ये क्या कहना चाहता है कि परसेप्शन इज अ प्रोसेस थ्रू व्हिच वी इंटरप्रेट एंड मेक सेंस ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरमेंट। ये कह रहा है कि भाई हमारे 5 सेंसेस होते हैं। हमारे 5 सेंसेस होते हैं, कौन कौन से होते हैं? टच, टेस्ट, साइट, हियरिंग एंड स्मेल। क्या क्या हो गया? टच, टेस्ट, साइट, हियरिंग एंड स्मेल। ये हमारे 5 सेंसेस हैं, यही होते हैं। और कोई 6th सेंस तो नहीं है यहाँ पे, हम किसी 6th सेंस की बात नहीं कर रहे हैं। तो यही 5 सेंसेस को यूज करके जो मैंने आपको एग्जांपल दिया बाइक वाला, तो वो बाइक वाला एग्जांपल कैसे आया? आपने अपनी आईज की हेल्प से उस बाइक को देखा, बाइक को अपने माइंड में समझने की कोशिश करी कि यार ये किस कलर की बाइक है, किस शेप की बाइक है, ये कलर देखा हुआ है, पहले भी मैंने रेड कलर की बाइक्स देखी है, अच्छा ये स्पोर्ट्स बाइक है। ये सब आप अपने माइंड में, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का गेम है, ये सारी चीजें माइंड में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होती है। ऐसे नहीं होता कि अच्छा ये मैंने मोबाइल फोन देखा, अच्छा ये इतना लंबा है, अच्छा ये सैमसंग ब्रांड का है, अच्छा ये आईफोन है, या ये क्या है, राइट। ऐसे कोई नहीं देखता अच्छा ये ब्लैक कलर का है, ऐसे नहीं होता। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, 0.1 सेकंड में ही सारी चीजें माइंड में अपने आप हो जाती है, राइट। तो ये क्या है, यही होता है परसेप्शन। मतलब आप अपने 5 सेंसेस को यूज करके अपने आसपास, अपने सराउंडिंग्स, अपने एनवायरमेंट की चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, राइट। दैट इज नोन एज परसेप्शन। आप किसी बहुत अच्छे से फैंसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं डिनर करने, आपके सामने बहुत अच्छे से स्नैक्स आए हैं, आपने ऑर्डर किए हैं, तो आप उसको आईज के थ्रू देखोगे, आप उसको टेस्ट करोगे, आप उसको स्मेल करोगे, करोगे कि नहीं करोगे? तो ये सारी चीजें अपने सेंसेस को यूज करके वो आपको अपीलिंग लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये ओपिनियन तो लास्ट में फॉर्म होगी,
लेकिन सबसे पहले आप अपने 5 सेंसेस को यूज करेंगे कि यार ये दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये ओपिनियन बाद में बनेगी, लेकिन पहले आप देखेंगे कि अच्छा ये दिखने में ये इस कलर का है, अच्छा ये टेम्पटिंग दिख रहा है, ये अच्छा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये सारी चीजें होती है। तो परसेप्शन यही कहता है कि जो इंफॉर्मेशन आप अपने माइंड में स्टोर कर रहे हैं या जो ओपिनियन आप अपनी बना रहे हो, वो ओपिनियन आपके 5 सेंसेस के बेसिस पे बनती है, सेंसरी ऑर्गन्स के बेसिस पे बनाते हैं आप। तो यही है, देखो क्या कह रहा है, वापस से पढ़ना। वी इंटरप्रेट एंड मेक सेंस, आप अपने सेंसेस को यूज करके ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। अभी आपके आसपास अगर नॉइज है तो नॉइज आप अपने माइंड में आप उसको यूज करोगे कि हाँ आपको ये कैसे समझ में आ रहा है कि क्लास में नॉइज हो रही है, आप अपने सेंसेस को यूज कर रहे हैं, आपने अपने ईयर्स की हेल्प से, साउंड की हेल्प से आप ये समझ पाए कि हाँ क्लास में नॉइज हो रही है या नहीं हो रही है, राइट। सो दिस इज व्हाट परसेप्शन इज। आगे देखना, it involves the selection, organization and interpretation of sensory stimuli। आप अपने स्टिमुलस को यूज करते हैं, अपनी सेंसेस को यूज करते हैं टू क्रिएट एन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड। एक चीज इसमें और आ जाती है कि भाई आप जो आसपास आपके सराउंडिंग में जो इतनी सारी चीजें हैं, क्या आप हर एक चीज पे आपका नजर जाता है या आपका ध्यान जाता है? नहीं जाता। आप फिर से रोड वाला एग्जाम्पल लेते हैं, आपने जो रेड बाइक देखी, आपको कुछ डिफरेंट दिखा तभी आपका ध्यान गया ना। क्या आप सड़क पे चलती हर एक बाइक को ध्यान देते हो क्या? या चलती हुई हर एक गाड़ी को, हर एक साइकिल को, हर एक इंसान पे ध्यान देते हो क्या? नहीं देते, कोई नहीं देता, राइट। लेकिन कुछ डिफरेंट आपको जब दिखता है, कुछ नॉर्मल से कुछ डिफरेंट आपको दिखता है, तब उन चीजों पे आपका ध्यान जाता है। दिस इज व्हाट परसेप्शन इज। मतलब आपके आसपास, आप इस क्लास में एंटर होते हैं तो आपको टेबल चेयर्स पे आपका ध्यान जाता है कि आपको पता है रूटीन की चीजें है ना, सबका ओपिनियन सेम होता है, भाई चेयर है, आपकी टेबल्स हैं, आपकी बुक्स हैं, सारी चीजें, इन सब पे सबका कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ठीक है। हम यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहे हैं, ओपिनियन की बात कर रहे हैं। चेयर सबके लिए सेम ही दिखती है, ट्यूबलाइट्स, टेलीविजन, आपके एसीज, आपके फैन सबके लिए सेम ही है। लेकिन जब जैसे ही आपने रोड पे एक अलग डिफरेंट कलर की बाइक देखी जो आप यूजुअली नहीं देखते, स्पोर्ट्स बाइक, दैट टू ऑफ रेड कलर, तो आपका ध्यान गया उस पे, आपका फोकस, आपके सेंसेस आपने यूज करी उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में ओपिनियन फॉर्म करने के लिए। दिस इज व्हाट परसेप्शन इज। समझ आया? ठीक है, देखो आगे क्या लिखा है। आर परसेप्शंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स। जो परसेप्शन है वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे आपके बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ सेंसरी कैपेबिलिटीज भी होती है, मतलब सेंसेस, 5 सेंसेस को यूज करके हो सकता है मेरे लिए साउंड मैं इसे अवॉइड कर सकती हूँ, जो क्लास में अगर साउंड आ रही है आपके बाहर से, मैं उसको अवॉइड कर सकती हूँ, हो सकता है आप उसको अवॉइड नहीं कर पा रहे हो, राइट। तो ये सबका अपना अपना परसेप्शन है। दिस इज व्हाट परसेप्शन इज, दिस इज व्हाट योर ओपिनियन इज, ठीक है। कैपेबिलिटीज, कल्चरल बैकग्राउंड, हमने अपनी फैमिली कल्चर में क्या चीज सीखी है ना, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या है, कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, वो सारी चीजें, पर्सनल बिलीफ, आपका चीजों को लेके क्या सोचना है। मैं कह रही हूँ गॉड इज इमॉर्टल और मॉर्टल, आप कह रहे हैं कि नहीं गॉड इज इमॉर्टल। अगर ये हमारा ओपिनियन है तो ये डिफरेंट है, हमारे बिलीव्स, हमारे एक्सपीरियंसेस अलग है। बचपन से लेके आज तक जो भी हमने एक्सपीरियंस किया है, हमारे बर्थ मतलब फर्स्ट मिनट से हम सेंसेस में है ना, 5 सेंसेस में है, वो चीज अलग है कि बचपन की चीज हमें अब याद नहीं रहती है, या हमारे अपने बिलीव्स बन जाते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आपने अपने 5 सेंसेस फर्स्ट मिनट से स्टार्ट कर दिए थे ना, सोचना, समझना, सुनना, सब चीजें, तो वही है जो आपके बिलीव्स है, जो आपके एक्सपीरियंसेस है, पास्ट एक्सपीरियंसेस, उनको यूज करके जो आप ओपिनियन बना रहे हैं, दैट इज नोन एज परसेप्शन। एम आई क्लियर? समझ में आया? So these factors shape our perceptual biases, our preferences, our interpretation, leading to individual differences। इन्हीं सारे फैक्टर्स के बेसिस में हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग होता है, ठीक है। इन हाउ वी परसीव एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस, हमारे आसपास की दुनिया में क्या चीजें चल रही हैं, हमारे सबके डिफरेंसेस है, पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। भाई मैं कह रही हूँ ये वाटर बॉटल बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि बहुत डिफरेंट कलर की है, मैंने पहले नहीं देखी ऐसी वाटर बॉटल, अगर ये मेरा परसेप्शन है। हो सकता है आप कहते हो कि नहीं मैम ये तो बहुत कॉमन कलर है, मार्केट में अवेलेबल रहता है, बहुत सिंपल सी चीज है। सो दिस इज व्हाट आवर परसेप्शन इज। मेरा अलग है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। दिस व्हाट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, राइट। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ परसेप्शन।
क्या हमने पढ़ा? और सिंपल टर्म्स में पर्टिकुलर वे ऑफ लुकिंग और अंडरस्टैंडिंग समथिंग, एनी ऑब्जेक्ट, एनी पर्सन, एनी XYZ थिंग, किसी भी चीज को देखने समझने का, ओपिनियन बनाने का सबका अलग आइडिया होता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है।